हेलो गाइस। डीआरडीओ की तरफ से एक जेआरएफ पोजीशन निकली है। जो एडवर्टाइजर नंबर है आपका ASL HRDG 2023 JRF 01। ये एडवर्टाइजर नंबर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी है। इसमें आपको मौका मिल रहा है कि आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स लेबोरेटरी में, जो हैदराबाद में सिचुएटेड है, वहां पे आप जेआरएफ पोजीशन अपनी हायर कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट डिसिप्लिन दे रखे हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ME और इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन। यहाँ पे ये दो डिसिप्लिन्स में ये जेआरएफ पोजीशन है। आपको कहाँ काम करने का मौका मिलेगा? आपको मौका मिलेगा एडवांस सिस्टम्स लेबोरेटरी, जो यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में सिचुएटेड है। यहाँ पे आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? फर्स्ट क्लास BE BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी जो UGC और AICTE से वैलिड हो, और एक गेट स्कोर होना चाहिए आपके पास। उसके बाद जो अगर आपके पास फर्स्ट क्लास BE BTech एंड फर्स्ट क्लास ME MTech है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो भी यहाँ पे चलेगा। बट अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं, BE है, तो आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए। और अगर आप ग्रेजुएट के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट है तो यहाँ पे आपका गेट स्कोर इतना नहीं होगा, क्योंकि आपके पास 2 साल का और एक्सपीरियंस आ जाता है ME MTech में। नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 है इस डिवीजन में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं। तो सेम इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दिया है कि फर्स्ट क्लास BE BTech होनी चाहिए और उसके बाद गेट स्कोर होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 5 है। और अगर आपके पास गेट स्कोर नहीं है लेकिन आपके पास मास्टर्स हैं, ध्यान रखिए, अगर मास्टर्स है तो वो आपका चल जाएगा यहाँ पे। तो आपको मैंडेटरी नहीं है कि गेट स्कोर आप ले। उसके बाद जनरल कंडीशंस जो इन्होंने दे रखी है कि कैंडिडेट्स हु हैव एक्वायर्ड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड अवार्डेड डिग्री बिफोर अटेंडिंग द इंटरव्यू। आपको ध्यान रखना है कि कैंडिडेट जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनके पास पहले ही डिग्री हो। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपके डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आप यहाँ पे एलिजिबल हो, क्योंकि इंटरव्यू के बेसिस पे जब इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे तो आपको डिग्री लेके जानी है। अपर लिमिट इन्होंने दे रखी है 28 है मैक्सिमम लिमिट। और अगर आप SC ST कैंडिडेट्स है तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और OBC वाले कैंडिडेट्स को 3 इयर्स का। इन्होंने कोई भी यहाँ पे मैन विमेन में इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया है, सब इक्वल रखते हुए इन्होंने सिर्फ कास्ट जो SC ST है उनको 5 इयर्स और OBC को 3 इयर्स का गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग इन्होंने रिलैक्सेशन देने का वादा किया है। नेक्स्ट, अगर आप कोई भी क्राइटेरिया नहीं एलिजिबल है तो आप अप्लाई ना करें। तो आपको ध्यान रखना है कि या तो आपके पास मास्टर्स हो या आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ गेट स्कोर हो। नेक्स्ट, अगर आप कहीं एम्प्लॉयड है तो आपके पास NOC का मतलब क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद आपको इंटरव्यू के टाइम पे ये देखी जाएगी। अब इधर जो रिक्वायर्ड, जो मैंडेटरी है कि कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल द टेस्टिमोनियल्स, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं आपका, मेमोरेंडम है एज से रिलेटेड या NOC से रिलेटेड या जितने भी कुछ भी है आपके पास, वो फोटोकॉपी और ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। आपको वहां पे दिखाना है इंटरव्यू में, तभी उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। स्टाइपेंड दे रखा है 31,000। और रेजिडेंट अकोमोडेशन, मतलब ये HRA, जिसको हम HRA बोलते हैं, वो ये प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद फेलोशिप होगी आपकी 2 साल की। यहाँ पे देखो कंप्लीट इन्होंने पीरियड लिख रखा है 2 साल की, और अपग्रेड हो सकती है सीनियर में, थर्ड और फोर्थ ईयर में बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे ये आपका 31,000 बढ़ के 35 या 40,000 हो जाएगा, लेकिन वो कब होगा? थर्ड ईयर से। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत बहुत ही ईजी है, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी रिटर्न टेस्ट या फिर उस टाइप का नहीं देना। लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे तो वहां पे आपका रिटर्न टेस्ट होगा। आपको पहले कहीं बैठने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो वहां सेलेक्ट में आपको कॉल किया जाएगा, और कॉल के बाद आपको वहीं पे बैठ के एक छोटा सा इंटरव्यू टेस्ट देना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपका फेस टू फेस इंटरव्यू लेंगे। उसके बाद जो आपकी क्वालिफाइंग एग्जाम्स है, जितने भी परसेंट है, अगर CGPA में है तो आप CGPA में उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके दे। और उसके बाद आप आगे देखोगे कि कैंडिडेट शुड मेक देयर ओन नेसेसरी अरेंजमेंट। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है कि अगर आप हैदराबाद के नहीं, आप बाहर से आ रहे हैं, तो 1-2 दिन का टाइम वहां पे लगेगा, क्योंकि एक दिन आपका शायद टेस्ट होगा, दूसरे दिन आपका रिजल्ट या कुछ वो लोग डिक्लेयर करेंगे, इंटरव्यू होगा। क्योंकि ज्यादा कैंडिडेट्स हो जाते हैं तो 2-3 दिन भी खिंच जाता है इंटरव्यू। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 1 और 2 डेज का आप स्टे वहां पे देखें। कोई TA DA नहीं
पता आपको ये लोग पे करेंगे। उसके बाद फेलोशिप इज नॉट एम्प्लॉयमेंट, तो आप कोई भी किसी भी उसमें आप कोई राइट डिजर्व नहीं करते कि आप वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए डीआरडीओ में। देखो क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है। उसके बाद द पीरियड ऑफ सर्विस एज रिसर्च फेलो विल नॉट बी कंडक्टेड एनी पोस्ट ऑफ डीआरडीओ, कोई भी यहाँ पे आपको आगे नहीं फर्दर वो ऑब्जर्व करेंगे। और एडमिशन शेल नॉट क्लेम एनी कैंडिडेट एज अ मैटर ऑफ राइट। तो ये आपको देखना है, आपको जेआरएफ पोजीशन में ही ये लोग ले रहे हैं 2 साल की, और उसके बाद थर्ड या फोर्थ ईयर में आपको अपग्रेड कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। लास्ट डेट 21 डेज फ्रॉम पब्लिकेशन, मतलब अब देखो कि ये पब्लिकेशन किस डेट पे है। यहाँ पे इसकी लास्ट डेट आई थिंक से 1 जुलाई दे रखी है, तो आपको एडवर्टाइजमेंट पे ये मिल जाएगा, तो आपके पास बहुत टाइम है इसको फिलअप करने के लिए। इसके बाद जो जो आपके जो एएसएल के डायरेक्टर है वो पूरा रिजर्व करते हैं अपने राइट्स को कि वो आपके कैंसिल कर दे अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए। तो आपको ध्यान रखना है कि या तो आपके पास कोई गेट स्कोर होना चाहिए वैलिड, और नहीं है तो आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए, और कोई आप कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट्स वहां पे ना दे, अपलोड भी ना करे और उधर दे भी ना, तो इंटरव्यू में आपको कॉल किया जाएगा और आपकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के लिए आपको आगे वो लोग अपग्रेड कर देंगे। तो ये बस यहीं पे ही एएसएल के अंडर आपकी पोजीशन है, तो आप देखो और इसको फिल आउट करो, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में नीचे वो बता सकते हो हमको। हैदराबाद से जो लोग हैं वो जरूर करें, क्योंकि वो वहाँ पे रेजिडेंस भी ले सकते हैं अपना आराम से, और जो रेजिडेंस नहीं है तो आप अपना देख के चलिए उधर। अच्छी पोजीशन है, आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में काम करने का मौका मिलेगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, और डीआरडीओ में आपका एक्सपीरियंस होगा तो आपका रिज्यूम या सीवी बहुत अपग्रेड होगा। सो थैंक यू वेरी मच, और प्लीज फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म। थैंक यू।